महाराज हरिश्चंद्र जो है इन्होंने वरुण देव से कहा कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए तो अपना पुत्र को काट करके उस यज्ञ में डाल देंगे, लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ऐसे हमारे भारत देश में राजा हुए। उन्हीं में से एक राजा हुए महाराज जिनका नाम है मोरध्वज। महाराज मोरध्वज जो है बहुत अच्छे राजा हैं, धर्म पर हमेशा चलने वाले हैं। जो कोई भी इनके दरवाजे पर जाता है कोई खाली हाथ निराश होकर के नहीं आता है। एक बार भगवान ने विचार किया है कि क्यों ना हम मोरध्वज की परीक्षा लेने की भी जाए। भगवान ने अपना भेष बदल करके एक सत्य के रूप में हो गए और महाराज भगवान जो है अपने साथ में शेर को लेकर के और मोरध्वज के पास में पहुंचे हैं। जैसे ही मोरध्वज के दरबार में पहुंचे, मोरध्वज ने जैसे ही देखा कहा कि हे संत महात्मा, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। कहिए महाराज आपने क्यों कष्ट किया है, मुझे बुला लिया होता। भगवान ने कहा कि हे मोरध्वज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद स्वयं चल करके तुम्हारे दरबार में आए हैं। तो मोरध्वज ने कहा कहिए महाराज क्या आस लेकर के आए हैं, मैं हर आस को पूर्ण करेंगे, कहिए क्यों आए हो। संत के रूप में भगवान ने कहा कि हे मोरध्वज, मेरे साथ में जो शेर है बहुत भूखा है और हम चाहते हैं कि मेरे शेर की भूख मिट जाए। वो भूख आपके ही यहाँ मिट सकती है। राजा मोरध्वज ने कहा कि हे भगवान आप चिंता ना करिए, मैं अभी जा रहा हूँ और शेर का हिरण का मांस जो है हमारे घर में रखा है, मैं अभी जाकर के और तुम्हारे शेर के लिए वो हिरण का मांस लेकर के आएगा। जब वो मांस लेकर के आए हैं मोरध्वज, भगवान ने देखा तो कहा हे मोरध्वज, मेरा शेर जो है बूढ़ा हो चुका है, ये बासा मांस है, ये मेरा शेर खा नहीं पाएगा, इसलिए कोई मुलायम जो मांस है उसको लेकर के आइए। मोरध्वज ने क्या किया, कहा कि महाराज अभी ठहर जाइए, मैं अभी जा रहा हूँ और हिरण का शिकार करके तुरंत ताजे मांस को लेकर के आपके शेर के सामने लाऊंगा। मोरध्वज वहां से गया और तुरंत ही शिकार हिरण का किया और ताजा मांस लेकर के शेर के सामने डाल दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि हे मोरध्वज, मेरा शेर बूढ़ा हो चुका है, ये मांस बहुत टाइट है, ये खा नहीं पाएगा, इसलिए आपके घर में अगर आपका कोई पुत्र हो तो उस पुत्र को काट करके लेकर के आए तो वो मांस जो है मुलायम है, उस मांस को मेरा शेर बड़े आराम से खा सकता है। जैसे ही बच्चे की बारे में सुना तो मोरध्वज जो है अपने खोपड़े को पकड़ करके बैठ जाते हैं और जब खोपड़े को पकड़ करके बैठ जाते हैं, जब धर्म की याद आई है तो आज अपने बच्चे की भी बलि चढ़ाने के लिए महाराज मोरध्वज जो है तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मोरध्वज जो है अपने बच्चे के पास में पहुंचे और जैसे ही बच्चे को काटना चाहा तो भगवान जो है चतुर्भुज रूप में आज प्रकट हो गए हैं। कहा कि हे मोरध्वज क्या करना चाह रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये तो तुम्हारा पुत्र है। मोरध्वज ने कहा कि हे प्रभु, मैं धर्म के आगे कभी पीछे नहीं हट सकता हूँ, चाहे मेरा पुत्र ही क्यों न हो। भगवान ने सत्य के रूप में कहा कि हे मोरध्वज, तुम तो बहुत अच्छे राजा हो और तुम्हारे जैसे राजा इस संसार में हो जाए तो जितने भी अधर्म के कार्य हो रहे हैं एक भी अधर्म का कार्य नहीं होगा, सारे के सारे धर्म पर चलने लगेंगे सभी लोग। हमारे इस भारत देश में ऐसे ऐसे राजा
राजा हुए, यही कार्य जो है महाराजा हरिश्चंद्र ने किया तो विश्वामित्र ने भी रोक लिया था। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब तीनों प्राणी तारा महाराज हरिश्चंद्र पुत्र रोहित जो है आज जब काशी नगरिया में जाकर के विक गए हैं तो महाराज हरिश्चंद्र को कालू मैत्र ने खरीद लिया है। रानी तारा पुत्र रोहित को ब्राह्मण के यहाँ नौकरी कर रही है। अब जब ब्राह्मण के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर कालू भंगी ने क्या किया कि दुकानदार से जाकर के कहा कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम हरिश्चंद्र है, आपके यहाँ दुकान पर भोजन लेने के लिए आए तो उसे भोजन दे देना। हरिश्चंद्र भोजन लेने के लिए जैसे ही दुकानदार के पास में पहुंचे और भोजन लेकर के आए, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो उसी विश्वामित्र ने एक बिल्ली का भेष बना करके हरिश्चंद्र के हाथों से भोजन को छीन लिया है। जब भोजन को छीन लिया है, हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि बारे विधाता, अगर मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है तो मैं आज के बाद भोजन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन करना बंद कर दिया है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन की बात है, महाराज कालू भंगी ने हरिश्चंद्र से कहा कि हे हरिश्चंद्र, घर में पानी की कमी है, ऐसा करिए घाट पर जल भरने के लिए चले जाइए और घर में पानी नहीं, जाकर के जल्दी से जल लेकर के आइए। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, घाट पर पहुंच जाते हैं, घड़ा को भर लिया, लेकिन घड़ा को उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफी समय से हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया था। इधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर में बैठे हुए हैं। रानी तारा को बुलाया कि हे तारा, घर में पानी नहीं है पीने के लिए, ऐसा करो घड़ा लेकर के जाओ, घाट से पीने के लिए पानी भर के लाओ। उसी घाट पर रानी तारा पहुंची है तो जैसे ही तारा को आते हुआ हरिश्चंद्र ने देखा तो रानी तारा से हरिश्चंद्र बोले, हे रानी, बहुत देर से घड़ा उठा रहा हूँ लेकिन ये घड़ा उठ नहीं रहा, इसलिए आकर के थोड़ा सा सहारा लगा दीजिए। रानी तारा ने कहा कि हे महाराज, आप एक मेहतर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, भला मैं आपका घड़ा छू नहीं सकते हैं। अगर मैं आपका घड़ा छूंगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं घड़ा को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हरिश्चंद्र ने कहा, हे रानी तारा, मैं समझ गया हूँ कि आज के संसार में कोई किसी का नहीं होता, ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का, ना पति पत्नी की, ना पत्नी पति की। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अरे मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया है, 7 फेरे डाल करके लाए थे, आज वो वचन तुम भी तोड़ रही हो। मैंने केवल और केवल घड़ा उठवाने की बात कही है और तुम धर्म पर चल रही हो। तारा ने कहा कि हे महाराज, माफ करना, हम आपके घड़ा को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। एक युक्ति बताते हैं, इस जल के भीतर घुस जाइए और घुसने के बाद घड़ा को उठाओगे तो आराम से उठ जाएगा। यही किया है हरिश्चंद्र ने। और घड़ा उठा करके जैसे ही चले तो महाराज जैसे ही काशी नगरिया के पास में पहुंचे, जैसे ही पास में पहुंचे तो हरिश्चंद्र को महाराज मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिससे वो घड़ा टूट गया है। कालू भंगी निकल करके आए, जवाब दिया, अरे हरिया, तूने ये क्या किया? इस तरीके से रोज घड़ा खोलेगा तो भला मैं घड़ा रोज रोज तेरे के लिए कहां से लेकर के आऊंगा? इसलिए ऐसा कर, आज के बाद तेरा ये काम खत्म, हाथ में लाठी ले और जाकर के मरघट की पहरेदारी करना। राजा हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र बन गए, हरिश्चंद्र से हरिया बन गए, हरिया से आज मरघटिया बना दिया है। प्रभु तेरी कैसी महिमा है, धन्य है प्रभु तेरी महिमा, तूने आज हरिश्चंद्र को मरघटिया बना दिया है। इधर श्री
श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एकादशी का समय है और इधर ब्राह्मणी ने तारा को बुलाया, कहा कि हे तारा, पूजा का समय हो रहा है, अपने पुत्र से जाकर के कह देना कि बाग से पुष्प लेकर के आए। तारा ने अपने बेटे से कहा कि हे बेटा, चले जाओ बाग से पुष्प लेकर के आओ। तो मैया की आज्ञा के अनुसार हाथ में छपरिया ली और छपरिया लेकर के वो पुत्र रोहित जो बाग में पुष्प लेने के लिए चला है। पुष्प ढूंढ रहा है लेकिन पुत्र रोहित को वो पुष्प नजर नहीं आ रहा है। और जब नजर नहीं आ रहा है महाराज, तो विश्वामित्र सोचने लगे उस तरीके से अगर से पुष्प नहीं मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं। रोहित और आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो उसे एक पुष्प नजर आया। जैसे ही उस पुष्प पर रोहित ने हाथ चलाया तो उन्हीं विश्वामित्र ने सर्प बन करके उस पुष्प में बैठ जाते हैं। और जैसे ही बेटा रोहित ने हाथ चलाया तो आज वही विश्वामित्र ने सर्प बन करके बेटा रोहित की अंगुली में काट लिया है। अब जब रोहित की अंगुली में काट लिया है तो रोहित हाय मैया कह करके वो रोहित बाग के बीच में रो रहा है। बाग का माली आया तो माली ने क्या देखा है कि इस बाग के बीच में एक मैया का लाल है जिससे काले सर्प ने डस लिया है। वो हाय मैया कह करके पुकार रहा है। आइए एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे, फिर देखेंगे कथा में। उठाए गई क्या बात है, देखा कितनी फुर्ती है। पहले से स्वेटर आ जाओ ललिता चली गई। ए ललिता बड़ा अकेली काम आ जाओ। जो भी माता नृत्य करना चाहती है वो आ जाए, आगे निकल करके आ जाए।
अकेले जब गांव में भाई कोठे में एक ही दमदार व्यक्ति है, हाँ बाकी तो सब ऐसे ही। तेजी से जयकार लगानी बड़ी मीठी मीठी आवाज में। बोली सच्ची दरबार की। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब पुत्र रोहित जो है मैया कह करके उस बाग के बीच में अपनी मैया को बुला रहा है। बाग के माली ने देखा तो आकर के उस काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगाई है कि हे काशी के लोगों, किसी माई का लाल है, पुष्प लेने के लिए बाग में गया है, उस पुत्र को काले सर्प ने अग्नि में काट लिया है। और वो पुत्र जो है हाय मैया कह करके उस बाग के बीच में चिल्ला रहा है, उस बालक के मुख से झाग निकल रहा है। मैया तारा ने जैसे ही ये शब्द सुने तो ब्राह्मणी के पास में पहुंची, कहा कि मैया अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं बाग के बीच में जाऊं, क्या मालूम मेरा ही बेटा गया था, क्या पता मेरा है कि किसी और का है। तेरी आज्ञा हो तो मैं बाग के बीच में जाकर के देख करके आऊं। ब्राह्मणी ने कहा कि हे तारा चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन पहले भोजन बनाइए उसके बाद चली जाना। तारा रोती जा रही है, आटा को लगा रही है, लेकिन तारा रानी रो रही है, वो आंसू जो है एक आटा में गिर गया है। तो ब्राह्मणी ने देखा, कहा कि हे तारा क्या कर रही हो, तुमने सारे आटा को ही दूषित कर दिया है, इसलिए इस आटा को हटाइए, दोबारा से लगाइए, फिर भोजन बनाइए, फिर चली जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तारा ने दोबारा से आटा लगाया, भोजन बनाया, सभी को खिलाया। अब फिर मैया के पास में पहुंची, हे माँ अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं अब अपने बच्चे को देखने के लिए चली जाऊं। ब्राह्मणी ने कहा अभी चली जाना, लेकिन पहले झाड़ू और पोछा और बर्तन साफ करते उसके बाद में जाना। तारा रोती जा रही है, झाड़ू लगाया, बर्तन साफ किए, अब फिर मैया के पास में पहुंची, हे माँ तेरी आज्ञा हो तो अब तो जाने दे सही। ब्राह्मणी ने कहा कि अब चली जाओ, अब तुम्हें नहीं रोकेंगे। आज मैया तारा बाग के बीच में पहुंची तो क्या देखा है, पुत्र रोहित हाय मैया कहकर के बुला रहा है। मैया तारा ने जैसे ही अपने बेटे को देखा कि मेरा बेटा इस बाग के बीच में अकेला बिलख रहा है, मुख से झाग निकल रहा है, काले सर्प ने डस लिया है, मैया तारा जो उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को गालियां दे रही है। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को गालियां देने लगी है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी अगर तू हमारे पुत्र को बाग में पुष्प लेने के लिए न भेजती और ना ही मेरा बेटा मुझे छोड़ करके कभी संसार को जीता। मैया ने अपने बेटे को जब देखा तो बेटा झाग निकाल रहा था, एक बार नेत्र खोल करके रोहित ने अपनी मैया को देखा तो कहा माँ जो कुछ भी तुझे कहना उसे मुझसे कह ले माँ, अब मेरी सांसें जो है रुक रही है, अब मैं ज्यादा देर तक तेरे पास में नहीं रह सकता हूँ, तुझे जो भी कहना हो माँ एक बार मुझे कह लीजिए, मैं आगे संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ। मैया उस बाग के बीच में घुटनों पर अपने बेटे को रोक लिया और फपक करके रोने लगी, मेरा तू ही तो सहारा है, केवल और केवल मेरा तू ही सहारा है, तेरे पिता ने तो सारा बेसहारा कर दिया और तू भी अगर मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो ये माँ का क्या हाल होगा। अगर किसी माँ के सामने किसी पुत्र की जान चली जाए, चाहे वो बेटा जवान हो या बुढ़ापे में गिर गया हो, माँ के सामने अगर पुत्र की मृत्यु हो जाए तो माँ से ही पूछिए, उसके कलेजे से पूछिए कि उसकी हालत क्या होती है। पति के सामने अगर पत्नी खत्म हो जाए तो उस पति से ही पूछिए कि उसकी हालत क्या होती है। मैया ने अपने पुत्र को घुटनों पर रख लिया है। आज बेटा रोहित अपनी मैया से बोला माँ अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, माँ मैं जा रहा हूँ। जो कछु मैया माँ मेरी बात सुनो, दुख सुख की जो कछु और कहने हुए
ओ मैया मुझसे कहे रुक रुक के मुझे सांस